नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल संतोष यादव मैथ्स पर। और एवरेज के उसी कंटिन्यूएशन में आज मैं आपके सामने दो काम करने जा रहा हूं। आज दो चर्चाएं होगी, आज दो चीजों पर हमारे दो विषय पर हमारी बात होगी। एक तो पिछली क्लास में जो मैंने क्वेश्चंस रखे थे उसी कॉन्सेप्ट पर मैं कुछ और क्वेश्चन रखूंगा। थोड़ी सी भाषा बदली हुई है और आपको उसका पहले आंसर देना होगा कमेंट में। मैं देखूंगा कमेंट में कौन कौन आंसर दे रहा है। और एक और आपकी छोटी सी एक कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ मिसरीड। कुछ अलग से नहीं है सर, कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है। इन्हीं कॉन्सेप्टों को, इन्हीं बातों को थोड़ा सा हल्का सा अपडेट किया है और उस पर सवाल बन गए जो कि पेपर में भी आते। तो आज इन दो चीजों पे आपके सामने मैं प्रश्न रखूंगा। कुछ ऐसा बड़ी बात नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, बहुत ही प्यारी सी बातें हैं और आपको खुद भी जवाब देने होंगे। मैं कमेंट सेक्शन में देखूंगा, सारे बच्चों को जवाब देना है, ठीक है। तो आज की क्लास का सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, पहले आप सॉल्व करेंगे, उसके बाद ही मेरा सॉल्यूशन देखेंगे। तो पहला सवाल देखो, सॉल्व करो। बस भाषा बदली हुई है सर। मैंने ये बोला था कि हम पहले ग्रुप पकड़ रहे होते। क्या पकड़ रहे होते कि ग्रुप में टोटल कितने लोग हैं। टोटल का मतलब अगर कोई बाद में भी आया है तो ग्रुप में कौन होगा उसको जोड़ लेंगे, वो होगा सर, ठीक है। तो सवाल क्या कह रहा है, सवाल आपने पढ़ा, किया, आंसर दिया, ठीक है। चेक करो सही है कि गलत है। बहुत ही सिंपल सी बात है। देखो 12 खिलाड़ी हैं, उनका औसत कितना है सर, 23 वर्ष है। लेकिन ये कह रहे हैं जब कोच को शामिल कर दिया जाता है तो औसत 2 से बढ़ जाता है। तो मैंने बोला मैं तो पूरे ग्रुप को पकड़ूंगा। तो मैंने बोला ग्रुप में कौन है, 12 खिलाड़ी और कोच। समझना, एक चीज मैं आपको और बता रहा हूं इस सवाल को करने से पहले कि यही जो क्वेश्चन है, अभी शुरू के जो 2-3 क्वेश्चन रखने वाला हूं, आगे चल के ये और जल्दी से एक कॉन्सेप्ट में रखूंगा। उसमें भी सिर्फ कुछ नहीं है, बातें वही हैं, थोड़ा सा अपग्रेड होगा भाषा, जिसमें बोलते हैं कि जब कोई ग्रुप में ज्वाइन कर रहा हो और या ग्रुप से छोड़ रहा हो, आइदर अ मेंबर इज ज्वाइनिंग द ग्रुप और लीविंग द ग्रुप, उसकी एज निकालनी हो, उसके बारे में पता करना हो, वो आगे चल के चर्चा होगी। लेकिन यहां भी आंसर निकाला जा सकता है, ठीक है। यहां क्यों निकाला जा रहा है, आपको जब पूरा पढ़ेंगे तो चीजें क्लियर होने लग जाएंगी, ठीक है। तो मैंने बोला पूरा ग्रुप पकड़ा। पूरे ग्रुप में कितने लोग हैं सर, 13 लोग हो गए। कैसे, 12 खिलाड़ी एक कोच, 12 खिलाड़ी एक कोच, कितना हो गया 12 खिलाड़ियों का। तो सर हमारा एवरेज जो था वो 23 वर्ष था। कितना सा था, 23 वर्ष था। लेकिन एक कोच को जुड़ने से हमारा एवरेज कितना हो गया, 25 वर्ष। क्यों, 2 से बढ़ गया। तो ये कह रहे हैं जो एक बंदा बचा हुआ उसका औसत बताओ। वही वाली बात, कंट्रीब्यूशन ऑफ द ग्रुप इज ऑलवेज जीरो। कंट्रीब्यूशन ऑफ द ग्रुप इज ऑलवेज जीरो। लेन देन ग्रुप का जीरो होता है। मैंने बोला ये कितने कम है ग्रुप से, आपने प्यार से बोला 2 कम है। कितने लोगों में, 12 लोगों में। मैंने बोला जितने ये कम है तो बाकी का बंदा औसत से उतना ही बड़ा होगा। एक है तो टेंशन नहीं, सीधा जोड़ दिया, 12 दूनी 24। कितना आ गया सर, आपने बोला सर 49 ईयर। यानी कोच कितने वर्ष का है, 49 ईयर्स का है, 49 साल का है। अगला सवाल फटक से करो। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर प्रस्तुत है, करते जाओ, जल्दी से जवाब दो, घबराने वाली बात नहीं है। वही बातें हैं, भाषा थोड़ी सी ट्विस्ट की है। क्या सवाल है, 14 कन्याएं सर 15 वर्ष की हैं। 14 कन्याएं 15 वर्ष की हैं, ठीक है सर। लेकिन ये क्या कह रहे हैं सर, टीचर को अगर, देखो फटाफट से करो, ये कह रहे 14 कन्याएं और उनके टीचर को जोड़ लिया जाए तो 15 हो जाते हैं। यानी 15 लोगों का औसत कितना है गुरुजी, 15 वर्ष, 15 साल, 15 वर्ष जी कह रहे हैं। लेकिन यदि टीचर को हटा दिया जाए तो औसत 1 से कम हो जाता है। तो 14 लोगों का औसत 1 से कम हो गया। तो कितना हो गया सर, 14 ईयर। टीचर निकालना है तो मैंने बोला कितना कम है, आपने बोला 1 कम है। कितने लोगों पे, 14 लोगों पे। कितने लोगों पे, 14 लोगों पे। तो क्योंकि ये अकेला है तो उसमें उतना ही जोड़ दो। कितना सर,
14 जोड़ दो तो कितना आंसर आ गया सर? 29 वर्ष आ गया। उनका टीचर कितने साल का है? 29 वर्ष का है। टीचर कितने वर्ष का है सर? 29 वर्ष का। समझ पा रहे हो? जब मैं एक बार सिखा दूंगा, अपने आप ट्राई करोगे, दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा, फटक से आंसर आते सर, फटक से देखते ही आंसर आते। इनमें कुछ ऐसा नहीं कि पेन भी लगाने की आवश्यकता है, मन ही मन में हो जाते, लेकिन तुम्हारे लिए पेन लगा रहा हूं। इसी खुशी के साथ एक ऐसा ही सवाल और रख देता हूं सर, एक ऐसा ही सवाल और रख देता हूं। फटक से आंसर देना, जैसे ही क्वेश्चन आता है 10 सेकंड में आंसर आना चाहिए, 10 सेकंड में। देखो क्या है सवाल आपकी स्क्रीन पे, यानी 4 लोगों का 12 वर्ष है, लेकिन माता को जोड़ दिया जाए तो एवरेज कितने से बढ़ जाता है सर? एवरेज मेरा 5 वर्ष से तो 12 और 5 17 ईयर होता है सर। मानते हो मेरी बात? आपने बोला सर बिल्कुल मानते हैं। मैंने बोला भैया लेकिन 4 लोगों का कितना? 12, तो कितना कम है सर? आपने बोला 5 कम है। कितने पे? 4 पे, तो माता उतनी ही ज्यादा होगी। कितना? 5 × 20। आपको नहीं लग रहा सर ये मौका भी किया जा सकता है? हाँ जी किया जा सकता है, हाँ जी किया जा सकता है। ठीक है, अगला सवाल, ये थोड़ा सा मैंने चेंज किया है, थोड़ा सा चेंज है, ज्यादा चेंज नहीं है, हल्का सा ही चेंज है। देखो अगला सवाल, फटक से आंसर दो, कोई फर्क नहीं है सर, ये सारे एग्जाम के सवाल हैं। फटाफट फटाफट समझ लो। 40 स्टूडेंट, 40 विद्यार्थी का औसत गुरुजी कितना है? आपने बोला सर 86 है। किसका है? क्लास का, अंकों का, मार्क्स है सर 86 मार्क्स आ रहे हैं। जो कह रहे 5 जिनके सबसे ज्यादा अंक है, उन 5 हाईएस्ट मार्क्स को निकाल दिया गया। मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं, घबराने की कोई बात ही नहीं है सर। तो ये कह रहे हैं जब उनको निकाल दिया जाता है तो क्या हो जाता है? एवरेज सर 1 से घट गया। किनके लिए? इन 5 को हटाने के बाद। टोटल कितने? 40, तो रह कितने गए? 35। इसका मतलब 35 का 1 से घट गया तो 85। आपको तो मतलब है कम कितने से हुआ? कितने लोगों पे हुआ गुरुजी? कितने लोगों पे? 35 लोगों पे। अगर 35 लोगों पे कम हुआ है, अब ये बांटना कितने में सर? 5 लोगों में बांटना है। तो इन पे जितना कम हुआ है, इन सब ने मिलकर उतना ही ज्यादा किया होगा। कितने लोगों ने? 5 लोगों ने। तो हर बंदे ने कितना किया होगा? आपने बोला 5 सत्ते 35 होते, तो हर बंदा भैया 7 ज्यादा रहा होगा। हर बंदा, प्रत्येक व्यक्ति कितना ज्यादा रहा होगा सर? 7 अंकों से ज्यादा रहा होगा। और मेरी नजर में ये 93 मार्क्स होते हैं। यानी हाईएस्ट मार्क्सों का जो एवरेज है, अंकों का जो औसत है गुरुजी कितना है? 93 है। मैं ये पूछूं कि ये बताओ इनमें, तो मैं ये पूछूं कि अगर मैंने सबके अलग अलग अंक पूछूं तो क्या आप बता सकते हैं सर? क्या आप बता सकते? आपने बोला सर नहीं बता सकते। अगर मैं आपसे यह पूछूं कि ये बताओ इनमें से जो सबसे ज्यादा अंक वाला होगा वो कितने का होगा, आप बता सकते? आपने बोला सर नहीं बता सकते। मैं ये बोलूं कि इसमें किसी के भी अंक बराबर नहीं है, तो क्या आप बता सकते हैं सर? क्या आप बता सकते? बताना, आप आंसर देना, मैं आपसे पूछूंगा। मैं बोलता हूं अगर सारे 5 लोग हैं, पांचों के अंक क्या है? डिफरेंट डिफरेंट है, तो क्या बता सकते हाईएस्ट स्कोर कितना होगा? अगर मैं ये बोलूं कि किसी के भी अंक 100 से ज्यादा नहीं हो सकते, ये आपको मुझे आंसर देना है, मैं अभी नहीं कर रहा, मैं आपके आंसर देखूंगा, फिर मैं आपसे चर्चा करूंगा क्या हम बता सकते हैं। या फिर मैं आपसे ये पूछूं कि इसमें ऐसी क्या बात मैं दे दूं, क्या कम से कम बात दे दूं जिससे मैं ये बता दूं कि हाईएस्ट अंक जो वाला विद्यार्थी जो होगा उसके कितने अंक होंगे। ठीक है, आप अपने विचार करते रहना, आराम से घर पर सोचना, कमेंट में मारना, मैं इसकी चर्चा करूंगा। ये पेपर में ऐसी बातें आने के चांसेस कम है, लेकिन आपका दिमाग का दही ऐसी बातें सोचते हो ना, तो ये इस तरह के आसान सवाल हमें और आसान लगने लग जाते, तो थोड़ा सा दिमाग का दही बनाना होता है। ठीक है, इसी विचार के साथ, इसी सोच के साथ आपके सामने एक और थोड़ा सा बेहतरीन पेपर में आया हुआ सवाल आपके सामने प्रस्तुत है। सबको आंसर देना है, जो गलत करेगा वो खुद के अपने झापड़ मारेगा। अगला सवाल प्रस्तुत है आपकी स्क्रीन पर, पेपर में आया हुआ है और बहुत ही पॉपुलर सवाल है, ऑलमोस्ट हर टीचर इसको करा रहा होता है। अब इसमें क्या कह रहा है समझना बच्चे, 5 नए लोगों ने एडमिशन लिया, तो मैं तो पूरे ग्रुप को पकड़ता हूं, तो सर 5 को लेने के बाद मेरे ग्रुप का औसत ग्रुप में कितने लोग हो गए? आपने बोला सर 35 हो गए। समझना सर, बड़ी सोचनीय बात है। कितने लोग हो गए सर? 35 लोग हो गए। पहले 30 लोगों का औसत गुरुजी कितना था? पहले 30 लोगों का औसत 14 वर्ष 14 ईयर प्लस 4 मंथ था सर। कितना? 4 मंथ। 5 लोग आए,
एवरेज मेरा कितना हो गया गुरुजी? 13 ईयर 13 साल 9 महीने हो गया। 13 साल 9 महीने हो गया। जो कह रहा है जो 5 लोग आए उनमें से जो सबसे छोटा है ना, जो सबसे छोटा है, जो सबसे छोटा है वो कितने साल का सर? 4 साल 4 ईयर। नहीं, जो सबसे छोटा है सर वो कितना है? 9 ईयर 11 मंथ का है सर, 11 महीने का 11 मंथ। तो ये कह रहे हैं जो 4 लोग हैं ना सर, 4 जो लोग हैं, मैं एक बार फिर देख लूं, 14 ईयर 4 मंथ। ठीक है, आ जाओ, अब आ जाओ। थोड़ा सा मेहनत का सवाल है लेकिन घबराना नहीं है गुरुजी, थोड़ा सा मेहनत का सवाल है, मुझे विश्वास है एक आपने तो आंसर मारा होगा। 30 लोग हैं, उनमें से 5 में से एक बंदा ये दे दिया सर, अब वो बचे हैं ना 4, ये कह रहे हैं उनकी औसत उम्र बता दो, औसत उम्र बता दो। मैंने बोला एवरेज दे रखा है, तो मुझे क्या पता करना है? मुझे ये पता करना है कि इनने सबने मिलके क्या किया है, ग्रुप में कितना दिया है या ग्रुप से कितना लिया है। उसका उल्टा ये रहे होंगे, उसका उल्टा ये रहे होंगे। कैसा सोच रहे हैं? बढ़िया सोच रहे हैं। मैंने बोला सर आना, मैंने बोला ये 13 वर्ष 9 महीने है, तो उससे ये कितना ज्यादा है सर? उससे ये कितना ज्यादा? देखो 4 महीने तो सीधा सीधा ज्यादा है, इसमें अगर 3 महीने होते तो 1 साल हो जाता, तो 3 महीना ये आधा, तो 3 और 4 7 मंथ ज्यादा है सर। कितने लोगों पर सर? 30 लोगों पर, 7 या 21 मंथ हो गया। कितना सर? 7 21 यानी 210 मंथ ज्यादा है सर। मंथ में इसको ईयर में बदल लूं? मैंने बोला नहीं, ऐसी गलती नहीं करूंगा, क्योंकि भाग जाएगा, नहीं सीधा सीधा भाग जा रहा होता तो देख लेता। और या फिर कुछ भी हो, अभी मैं कुछ नहीं छेड़ रहा, जैसा जो मिल गया उसको वही सोच ले रहा हूं, बाद में विचार करूंगा कि ईयर में चेंज करूं या ना करूं। मैंने बोला सर ये कितना कम है, मैंने बोला ये कितना कम है। पहले तो मैं 9 महीने से 11 महीने घटाने जाऊंगा, घटेंगे नहीं। आपने बोला फिर क्या करोगे? 1 साल को चुपचाप यहां से उठाऊंगा, इसके साथ चिपका दूंगा। 1 साल में 12 महीने होते हैं, 12 और 9 21 महीने, 21 महीने में से 11 महीने चले जाएंगे, तो सर बताना कितने बच जाएंगे? आपने बोला सर 10 महीने बच जाएंगे। समझना, आप ऐसा मत करना कि सारा मंथ में चेंज कर लो, बहुत कैलकुलेशन हो जाएगी, ट्राई मार लेना। मैंने बोला यहां कितना रह गया? आपने बोला 12 रह गया। आपने बोला कितना रह गया सर? 12 रह गया। ये कितना? 3, तो 12 और 3, 9 और 3 12, यानी 3 साल मैंने लिखे, पर मैंने सोचा ये भी मंथ में, ये ईयर में चेंज हो नहीं सकता, ये मंथ में ये भी ईयर होने में आदत खराब हो जाएगी। तो मैंने बोला फिर उसको भी ईयर में क्यों रखना, उसको भी मंथ में चेंज कर लो। तो 3 साल के महीने कितने होते हैं? 36, 36 और 10 46। 46 में क्या मैं इसमें जोड़, अरे 46 को मैं इसमें जोड़ूंगा या घटाऊंगा? आपने बोला सर घटाना है, जो जोश में होश खो जाते हैं। जुड़ेगा नहीं सर, घटेगा, क्योंकि कम पड़ रहा है। तो मैंने बोला 10 ये भगा दो। अब मैंने बोला 40 महीने, तो इसमें से कितने महीने निकालू? सीधे घटा ही दो। 10 में से 6 4, यहां एक कम हो गया तो 20, 20 में से 4 गए तो सर कितने रह गए सर? 16, 164 मंथ। बताओ इसमें कोई नाराजगी हो तो मुझे बता देना, इसमें कोई नाराजगी हो तो सर मुझे बताने की इच्छा रखोगे क्या? ठीक है, समझ रहे हो? तो कितने हो गए सर? 164 मंथ रह गए। मैंने बोला सर अब 164 मंथ किसके हैं? प्लस के हैं। इसका मतलब अगर ये प्लस के हैं तो ये माइनस के रहे होंगे। मैंने बोला ये किस में बांट दूं? आपने बोला सर 4 में बांट दो। क्यों? क्योंकि ग्रुप में जाएगा तो सब में बटेगा, कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। मैंने बोला सर 4 चक 16, 4 एकम 4 मंथ। कितने हो गए? 41 मंथ हो गए। किसके रहेंगे सर? माइनस के। आपने बोला क्यों? क्योंकि इधर प्लस का है, तो प्लस का मतलब ये सब मिलके दे रहे हैं, तो इनने लिया होगा, इसका मतलब ये ग्रुप से इतने महीने छोटे रहेंगे एवरेज में, बस घटा दो। अब घटाऊंगा कैसे? मैंने बोला 9 महीना तो कम पड़ रहे हैं। मैंने बोला अगर उधर से 3 साल चुपचाप उठा लूं तो 3 12 कम 12 बाद जो बात 36, 36 और 9 45, 45 अगर 3 कम कर दिया तो सर 10 महीने, तो 10 साल तो ये रह गए। और 45 में से सर कितना घटा दूं सर? मैंने बोला 45 में से 41 घटा दूं तो सर कितना रह जाएगा? आपने बोला सर 4 मंथ रह जाएगा। देखा जाए तो इसमें मैंने क्या खेला? सिर्फ कबड्डी कबड्डी खेला सर। ऐसा नहीं हुआ कि मेरे कहीं हाथ रुके। मानता हूं कि थोड़ी विचारणीय बातें थी, लेकिन कहीं हाथ नहीं रुके। तो ये ऐसे सवालों को भी बिना हाथ रोके अगर आप कर लेते हो तो आपका दिमाग सही है, बशर्ते आंसर सही आना चाहिए। पता लगा कर तो लिया, बाद में आंसर गलत आया। कैसा विचार कर रहे हो? अच्छा विचार हुआ
ठीक है, और भी हम सवाल प्रेजेंट करेंगे। देखो अभी मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं तो बीच बीच में थोड़े ठीक सवाल उठा लेता हूं, जैसे ही थोड़ा सा एवरेज हो जाएगा बीच बीच में मैं बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा, हर लेवल की क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा। मेरे जनरली क्वेश्चंस को कराने का लेवल सब तरह का रहता है, मैं बेसिक के भी क्वेश्चन बहुत रखता हूं और हाई लेवल के भी क्वेश्चन बहुत रखता हूं, और आप जब समझदार हो जाएंगे तो और हाई लेवल जाएंगे। यानी हम इतना करते हैं कि पेपर में जब हम जाएं तो एटलीस्ट 95% ऑफ द क्वेश्चन हमारे पेपर के हमारी औकात के नीचे आए, ऊपर भी आ गए, बराबर में भी आ गए तो पेपर में हमारे समय पर नहीं हो पाएंगे। एटलीस्ट 95। आपने बोला सर 95 क्यों बोल रहे, 100% क्यों नहीं बोल रहे? कि देखो भैया हो सकता है एक आध टकरा जाए, पेपर का लेवल हाई हो जाए, बहुत अच्छा होगा इतनी प्रैक्टिस कर ले 100% हमारी औकात के नीचे आए, ऐसा भी हो सकता है, कोशिश पूरी रहती है, ठीक है, लेकिन पेपर में एक आध गलती छोड़ देनी चाहिए। कई बार क्या होता है हम जब पूरी एक्सपेक्टेशंस पेपर से बना लेते हैं तो एक सवाल गलत हुआ ना तो बच्चा टेंशन में आ जाता है। इसलिए पेपर से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखा करो एट द टाइम ऑफ सॉल्विंग। बस आप पूरी प्रैक्टिस बढ़िया करो, उस समय पे ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दो कि जो होगा देखा जाएगा। नहीं तो बच्चे के साथ क्या होता है, उसने सोच रखा कि 100 में से 100 करने, एक सवाल गलत हुआ, बाकी की उसकी हालत खराब, पता लगा बाकी के 99 सवाल कर सकता था लेकिन हालत खराब ऐसी हुई कि पेपर में कर नहीं पाया, कर भी दिया तो जो कर सही करना चाहिए था वो भी गलत हो गया। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ठीक है, अब देखना मैंने थोड़ी सी आपको पिछले कॉन्सेप्ट की हल्की सी प्रैक्टिस कराई, था कुछ नहीं, हल्की सी भाषा बदली थी। ये देखो एजेस के सवाल हैं जो बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे ना कि एजेस के और क्वेश्चन कराऊंगे, तो इस एवरेज में आते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस, तो मैं बाद में पकड़ लूंगा एजेस के अलग से क्वेश्चन, चूंकि इसमें ना बड़ा कॉन्सेप्ट मिक्स होते हैं तो सारे कॉन्सेप्ट हो नहीं पाए तो एक साथ नहीं कर सकता। उसके बाद एक वीडियो बना दूंगा तो उसको एजेस में जाके रख दूंगा, हो सकता है 2 वीडियो बना दूं ना, मेरे डिपेंड करेगा मैं कितने क्वेश्चन उठाता हूं। ठीक है, अब मैंने बात करी सर, अब अगली बात थोड़ा सा मैं खिसका, हल्का सा खिसका। मैंने बात किसकी करी गुरुजी? मैंने बात करी कॉन्सेप्ट ऑफ मिसरीड। आपने बोला ये तो बहुत बड़ी अंग्रेजी लग रही है, मैंने बोला सर कुछ नहीं है, देखा जाए तो हमारी देसी भाषा में तो ये है कि कोई भी चीज हमने गलती से गलत पढ़ ली, गलती हो गई। जैसे अब एग्जामिनर पेपर चेक कर रहा था, बच्चे के आए 10 नंबर पर धोखे ने उसने उसको 10 एक की जगह 2 दिख गया, 20 लिख दिया। बच्चे के आए 25 नंबर, धोखे से उसको 4 दिख गया तो 45 लिख गया। कम भी लिख सकता है, ज्यादा भी लिख सकता है, बच्चे पे डिपेंड करता है। जब क्रॉस चेक हो रहा होता है तो देखते हैं भैया अब क्या किया जाए, तो कैसे चेक करते हैं, उसी कॉन्सेप्ट को बताया गया कि एक बार कुछ एवरेज निकालते वक्त अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो क्या दोबारा एवरेज निकालोगे? मैंने बोला नहीं, दोबारा एवरेज निकालने की आवश्यकता नहीं है। आपने बोला क्या किया जाता है? तो उन्हीं चीजों पर सवाल रखा जा रहा है, इस कॉन्सेप्ट में सर कुछ नहीं है। आपने बोला क्यों? मैंने बोला बस इतना सा विचार करना, सीधी सी बात है। आप खुद सोचो, हमने कोई एवरेज अपनी मर्जी से एक्स मान लो निकाल लिया था, समझ लो मेरी बात, कोई टेंशन नहीं है। आप सिर्फ इतना विचार करोगे, सीधी सी बात है, जो मेरा नहीं था उसको जाने दो, जो आपका नहीं है उसे जाने दो, चूंकि जो आपका नहीं है तो फिर वो कभी नहीं हो पाएगा, आप कितनी भी कोशिश कर लेना। और जो आपका है, जो आपका है उसे दिल से लगा लो, चूंकि वो आपका ही रहेगा। ठीक है, तो इसमें सीधा होता है कि जो हमारा नहीं था उसे हटा दो, मतलब घटा दो, और जो अपना है उसको भैया जोड़ लो। मतलब कहने का ये है कि जो गलत जुड़ गया था उसे घटा दो और जो सही जुड़ना था उसे जोड़ लो, फिर बाद में देख लो कि ओवरऑल मुझे कितने का नुकसान हुआ या कितने का फायदा हुआ, कितना प्लस हुआ कितना माइनस हुआ। आपने बोला फिर क्या करें? फिर जो भी आए, प्लस का हो चाहे माइनस का, प्लस का है अब माइनस का, पहले क्या करो, जब ग्रुप में आएगा तो सब में बटेगा, कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, माइनस का है तो सब में बांट के घटा दो, प्लस का है तो सब में बांट के जोड़ दो। आपने बोला कैसे? तो मैंने बोला आपके सामने मैंने एक सवाल प्रस्तुत किया आपकी स्क्रीन पर समय बचाने के लिए। ठीक है सर, देखना मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, मुझे पूरा विश्वास है आपको बातें क्लियर हो जाएंगी। तो पहला सवाल कॉन्सेप्ट ऑफ मिसरीड प्रैक्टिस कराऊंगा, बाद में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा सर। बस कितना सोचना है कि जो मेरा नहीं है मैं उसको घटा दूंगा, जो मेरा है उसे जोड़ लूंगा, बाद में होगा। देखा जाए ये बात वहां हुई थी ना, कहां पर हुई थी? मैंने बोला था कि जब कोई
मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि हर टर्म में कुछ जुड़ रहा हो तो एवरेज में भी जुड़ जाता है। उसी के साथ मैंने ये भी बोला था कि अगर हर टर्म में कुछ ना जुड़ रहा हो, कुछ रैंडम जुड़ रहा हो, 25 में टर्म में जुड़ गया, 28 में तो कोई दिक्कत नहीं। हमें एवरेज में क्या करते हैं सर, एवरेज में कुछ नहीं करते, हम ये देख लेते हैं कि एवरेज पहले जो निकल गया उसके बाद कितना एक्स्ट्रा जुड़ा, कितना कम जुड़ा, कितना ज्यादा। बहुत सारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे, इससे पहले नहीं देखी होंगी, अभी ये जो बातें मैंने की है हवा में उड़ गई होंगी। वो बोल रहे होंगे पता नहीं क्या बकवास कर रहे हैं। पुरानी वीडियो देख लोगे तब आपको पता लगा, अच्छा ये तो इन्होंने सारी बकवास वहां की थी, यहां तो सिर्फ हाईलाइट कर रहे हैं। ठीक है सर, तो आपकी स्क्रीन पर पहला सवाल बड़ा ही प्यारा, बहुत ही सिंपल, लेकिन एग्जाम में आया है। ऐसे भी पेपर आ जाते हैं, पेपर में सवाल आ जाते हैं और ये आपका समय बचा जाते हैं। ठीक है सर, देखो क्या है सवाल, देखो ये कह रहे हैं सर 10 नंबर का उसे एवरेज निकालना था। मैंने बोला कितने नंबर का, 10 नंबर का लिख लिया। कितना निकालना है, निकालना था और उसने निकाल भी लिया। कितना निकाल लिया सर एवरेज, आपने बोला सर एवरेज उसने निकाल लिया था 50। समझना, ये एवरेज निकल के आ गया। हमने बोला चलो खुशी की बात है, हमने तो एवरेज निकाल लिया। फिर क्या कहता है, उसने गलती कर दी, उसने 64 लिख दिया, किसके, 46 की जगह पे। तो मैंने बोला सर 46 की जगह पे मतलब लेना चाहिए था 46, तो ये तो प्लस का जो लेना चाहिए, जो अपना है उसे जोड़ लो, और जो अपना नहीं है ना सर उसे दिल से जाने दो, चाहे कितना भी नुकसान हो। ठीक है, कितना गया सर, 64 गया। कितना गया सर, 64 गया। ठीक है सर मेरी बात, तो ये कितना अंतर आ गया, मेरे हिसाब से 18 का अंतर आ गया। कितने का आ गया, 18 का अंतर आ गया। ठीक है, मैंने बोला प्लस का आया कि माइनस का आया, इसका मतलब नुकसान हुआ है। पर मैंने बोला जो दूसरों का है, चाहे नुकसान भी हो रहा हो उसे जाने दो। किसी का अगर कर्जा ले रखा है, चाहे कुछ भी हो, एक समय पर आप चुका दो तो जिंदगी आसानी से कट जाएगी। मैंने बोला कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, बांट दो। कितने लोग हैं, लोग तो 10 ही हैं, तो मैंने बोला 10 में बांटोगे तो 1.8, 1.8 कम कर दो सर। मैंने बोला कितना कम कर दो, 1.8 कम कर दो, तो कितना रह जाएगा सर। आपने बोला सर 48.2 रह जाएगा। बता कुछ था, कुछ था इसमें, कुछ भी नहीं था। आप क्या बोलोगे, जो भी एक्स्ट्रा हो रहा है, एक बार जो एवरेज निकल गया उसकी टेंशन मत लो। अब जो ड्रामा हो रहा है, अपना है ले लो, दूसरे का दे दो, फिर देख लो क्या नुकसान हुआ। नुकसान है तो पूरे ग्रुप में बांट दो, फायदा है तो पूरे ग्रुप में बांट दो, क्योंकि कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। ठीक है सर, ठीक है, कैसा फील कर रहे हो। तो अगला सवाल रखो, ये तो बहुत सिंपल सी बात है। जो बच्चों को अगर थोड़ा लग रहा हो कि लेवल हाई जा रहा है, वैसे जा नहीं रहा होगा, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सिंपल है। हल्की सी स्पीड को मैंने इसलिए इंक्रीज कर दिया है कि अब थोड़ी सी चर्चाएं हो गई हैं और बहुत ज्यादा कुछ नया नहीं है, रिश्ते वही है, सोच नहीं है बस। ठीक है, तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, सभी लोग आंसर दो, कमेंट में मुझे बताओ। ये पेपर में आया हुआ है, करंट में। एक विद्यार्थी कि 6 विषय हैं सर, कितने, 6 सब्जेक्ट में अंक कितने आए, 88 एवरेज अंक। लेकिन बाद में वेरीफाई किया गया, गलती पाई गई सर। कैसी गलती पाई गई, 68 की जगह पर सर 86 ले लिया, 68 की जगह पर 86 ले लिया, तो सर ज्यादा ले लिया। कितना ज्यादा ले लिया, 18 ज्यादा ले लिया। कितना ज्यादा ले लिया सर, 18 ज्यादा ले लिया। तो ज्यादा ले लिया तो माइनस होगा। हमने बोला जो हमारा नहीं था उसे घटा दो, हमारा है वो ले लो, तो 18 ले लिया सर। तो मैंने बोला सब में बटेगा। कितने लोग हैं, 6 लोग हैं, तो 6 18, तो माइनस का 3 कर दो। गुरुजी कितना आ गया, आपने बोला 85, यानी एक्चुअल में उसका राइट एवरेज, करेक्ट एवरेज कितना है सर, 85। करेक्ट एवरेज कितना है, 85। करेक्ट एवरेज कितना है, 85। बताओ कोई नाराजगी, किसी भी तरह की कोई नाराजगी। आपने बोला सर कोई नाराजगी नहीं है। तो हल्का सा मैं और बढ़ा दूं, मान लो यहाँ पे एक की जगह पे अगर 2 जगह गलती हुई होती तो क्या आपसे आंसर नहीं आएगा। आपने बोला सर बिल्कुल आएगा। फर्क कितना पड़ जाएगा, अब 2 लोगों को जोड़ना घटाना पड़ेगा। मैंने बोला 3 होंगे तो कोई फर्क पड़ेगा। आपने बोला सर नहीं फर्क पड़ेगा। मैंने बोला 4 होंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, 4 जगह गलतियां होंगी। तो आपने बोला कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने बोला आ जाओ सर। फिर मैंने आपके सामने एक प्रस्तुत किया सवाल, ट्राई मारो, ठीक है, जल्दी से जवाब दो।
ठीक है, आपकी स्क्रीन पर सवाल है, करने की कोशिश करो, विचारने की कोशिश करो, आंसर मारने की बिल्कुल कोशिश करो। अब देखो सर, 14 विद्यार्थी हैं सर, मेरी तरफ मत देखना, पहले आंसर देना पॉज करके। 14 विद्यार्थी हैं, एवरेज सर 71 निकाला। हमने बोला कोई दिक्कत नहीं, निकल गया तो निकल गया सर, लेकिन बाद में क्या मालूम पड़ा, बाद में मुश्किल आ गई। उनने बोला हुआ क्या, 56 की जगह पे 42 ले लिया था। हमने बोला जो ले लिया था उसे हटा दो, ले लिया था उसे हटा दो, अपना है उसे जोड़ लो 56, यानी लेना चाहिए था 56, ले कितना लिया सर 42। और एक और बात हुई, 32 की जगह पे 74 ले लिया था, लेना चाहिए था 32, ले कितना लिया सर 74। अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन माइनस का पहले लिख लिया प्लस का, ये मन ही मन में भी आप कर सकते हो, ये मन ही मन में आप कर सकते हो। चाहो तो अलग अलग घटा लो या फिर जोड़ के घटा लो। तो मैंने बोला ये कितना है, 50, 60, 70, 80, और 80 और 8 88। आपने बोला सर ये कितना है, 7 और 4 11, 110, 1 1 4 और 2 6। मैंने बोला माइनस, तो हमने बोला 16 में से 8 गए तो 8 बचते हैं सर, 10 में से 8 गए तो 2 बचते हैं। अब भैया ये माइनस हो गया, घाटा हो रहा है, हर सवाल में घाटा हो रहा है, लेकिन टेंशन नहीं लेनी, घबराने वाली बात नहीं। कितने लोग हैं सर, 14 लोग हैं, तो 14 दूनी 28, कितने की कमी आ गई गुरुजी, 2 की कमी आ गई। कितने अंक हो गए, 69 हो गए, कोई नहीं, टेंशन नहीं है। 70 का आंकड़ा पार नहीं हो पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, जिंदगी खराब नहीं हुई, मेहनत करोगे तो फिर होगा। थोड़े से पाप जरूर हुए हैं, और ये पाप हुए हैं तो चुकाना तो पड़ेगा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि जिंदगी में तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है, समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, समझ पा रहे हो सर? तो एक सवाल और प्रस्तुत कर दूं आपके सामने, एक सवाल और प्रस्तुत कर दूं। ऐसा तो नहीं है कि थोड़ा जल्दी हो रहा है, मेरे हिसाब से नहीं हो रहा होगा, क्योंकि इनमें कुछ नहीं करना, हल्की सी बातें हैं, थोड़े से विचार हैं। जहां मुझे लगता है सिखाना होता है, मैं अपनी स्पीड बिल्कुल 0 पे ले आता हूं। फिर मुझे लगता है बच्चों में थोड़ी उंगली करनी है तो स्पीड थोड़ी बढ़ा लेता हूं, जिससे कि बच्चे भी थोड़ा सा एकदम बराबर लेवल पर भागे। हल्का सा स्पीड, थोड़ा खून गर्म होना चाहिए। ठीक है, बढ़े सर आगे? हाँ जी सर, बढ़ जाओ। एक सवाल आपके सामने मैंने प्रस्तुत कर दिया, बिना सोचे बिना विचारे, मेरे से पहले आंसर देना है आपको। तो आपकी स्क्रीन पर सवाल क्या है, मैं यहां रख दे रहा हूं। ये सवाल मेरे पास इसमें सीट में है नहीं है, कम पड़ रहा है। ठीक है, सवाल बहुत सिंपल सा, कोई भी उठा लो। मैंने बोला सर आपकी इच्छा से मेरी इच्छा कर गई कि भैया आपके कक्षा में 20 विद्यार्थी है, 20 स्टूडेंट है। मैं अपनी तरफ से उठा ले रहा हूं क्वेश्चन, इस सीट में मेरे मिस हो गया ये। इस तरह का एक सवाल और, 20 विद्यार्थी हैं, उनके जो औसत अंक आए, समझने की कोशिश करना, औसत अंक आए सर वो 74 मार्क्स आए। लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि एक विद्यार्थी के अंक हमारे लेने चाहिए थे 86, समझना, लेने चाहिए थे 86, लेकिन ले कितने लिए सर? मैं बोलता हूं 54 ले लिए। कितने ले लिए? 54। और दूसरे विद्यार्थी के अंक लेने चाहिए थे 48, लेकिन ले कितने लिए सर? 84 ले लिए। 48 लेने चाहिए थे लेकिन 84 ले लिए। तो बहुत जल्दी से मुझे आंसर दो कि भैया करेक्ट एवरेज क्या होगा, सही औसत क्या होगा। बहुत सिंपल सा है, जो लेने चाहिए थे उन्हें जोड़ लो, जो घटाने चाहिए थे घटा दो। कैसे भी घटा दो, यहां से भी सोच सकते हो, देखना फटक फटक से आपको पॉज करके आंसर देना। मैंने बोला 86 84 में कितना बच गया सर? प्लस का 2 बच गया, प्लस का 2। 48 और 2 कितना हो गया सर? 50 हो गया, प्लस का 50 54, माइनस का 4 हो रहा है सर। कितने में सर? 20 लोग में, 4 पन्ना 20। कितने की कमी आ रही है? 0.2 की। तो एक्चुअल में एवरेज कितना आ गया? 73 पॉइंट कितना है? 8 इज द राइट आंसर। फटक से हो सकता है और कटक से बात बन सकती है। समझ पा रहे हो सर? ठीक है, समझ पा रहे हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर समझ गए हो तो हल्का सा मैं विचार बना रहा हूं, थोड़ा सा नया सवाल, इसी कॉन्सेप्ट ने हल्का सा विचार बदला। अभी तक जितनी बातें हो रखी हैं, अगर वो बातें आपको सारी याद है तो क्वेश्चन का आंसर दिया जा सकता है। अभी करंट में ये पेपर में आते रहते हैं सवाल, ठीक है, बहुत ही सिंपल से होते हैं, समय बचाने वाले होते हैं, हल्की सी ट्रिक होती है। बेसिक से जाते हो तो बहुत लंबे हो जाते हैं, ठीक है कुछ नहीं, बहुत कंपैरेटिवली लंबे हो जाते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर एक और बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही रंगीन मिजाज का सवाल प्रस्तुत है।
आंसर देने की कोशिश करो, कमेंट में आंसर मारना। सवाल है आपके सामने, देख लो सर। अब देखो क्या कह रहा है, समझना सर, आप आंसर देते रहो। एक परीक्षा में अंकों का औसत 50 पाया गया, हमें बड़ी खुशी मिली, कम नंबर है, कम से कम पास हो गए। और क्या कह रहा है, 50 पाया गया, जी कह रहे 100 विद्यार्थी थे सर, 100 विद्यार्थी के अंक 90 से 60 कर दिए गए। भाई गलती से क्या हुआ, 90 ले लिए गए थे, लेने चाहिए से 60, 90 ले लिए गए थे, लेने चाहिए थे 60, गलती हो गई सर। आगे क्या कह रहा है, उस वजह से ले लिए 90, लेने चाहिए से 60, हमने 60 लिया और एवरेज सर मेरा घट गया। कहां पहुंच गया गुरुजी, कहां पहुंच गया, 45 पर पहुंच गया। थोड़ा सा सवाल बेचारा, पहले दिमाग की दही हुई, फिर दिमाग ठिकाने पर आया, मैंने विचार किया, अच्छा ये सवाल है। अब देखो जिनने आंसर मार दिया है, अच्छी बात है, नहीं मार पाया तो देखो देखो मैं कैसे विचार करूंगा। मैंने बोला देखना सर, मैं दो तरीके से करूंगा, एक सिंपल तरीके से बताऊंगा और एक आपका मौखादी तरीके से हो सकता था वो बताऊंगा। आप सीधा सा सोचो सर, मौखादी का रिश्ते वही है, बस सोच अलग अलग है। मैंने बोला देखो भाई, टोटल मुझे मालूम नहीं है कितने, यही पूछा है, यही पूछा है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने ये बोला एवरेज मेरा 50 था, उन सारे के सारे लोगों का था। आपने बोला हाँ जी सर। मैंने बोला बहुत खुशी बात है, एवरेज 45 रह गया, क्यों रह गया, कितने से कम हो गया, 5 लोगों, 5 से कम हो गया, कितने लोगों पे कम हो गया। आपने बोला सर एक्स लोगों पे कम हो गया। मैंने बोला ये पूरा का पूरी कमी क्यों आई, मुझे बताओ सर, ये कमी क्यों आई, ऐसे मुश्किल हालात बने क्यों, ऐसी मुश्किलें आई क्यों। क्योंकि कुछ लोगों का ले लिया था 90, जबकि होना चाहिए था कितना, 60। तो एक्चुअल में मैंने कितना ज्यादा ले लिया था, आपने बोला 30 ज्यादा ले लिया था। कितने लोगों पर सर, 100। इसी ने तो सारा ड्रामा किया, इसी ड्रामे की वजह से जो ये एक्स्ट्रा है, इसी की वजह से तो औसत 5 से बढ़ गया। तो यही एक्स्ट्रा जो सम है वो किसके बराबर होगा गुरुजी, इसके बराबर होगा। आपको समझ आई बात। मैंने बोला जो ये एक्स्ट्रा है वही तो ये एक्स्ट्रा है, यानी यहां जो ये एक्स्ट्रा है उसी की वजह से एवरेज एक्स्ट्रा हुआ। तो ये सम और ये सम बराबर है। 5 का 30 मार दिया, आंसर कितना आ गया सर, 600 आ गया। क्लास में कितने लोग हैं, 600 लोग हैं। आपने बोला नहीं समझ आया, तो हल्का सा मैंने रिश्ता वही रखा, सोच बदली, हो सकता है अब समझ आ जाए। मैंने ऐसे सोचा, आपने बोला कैसे सोचा। मैंने बोला माना कि क्लास में एक्स विद्यार्थी थे। आपने बोला सर कोई दिक्कत नहीं, अगर 50 एवरेज था तो मुझे बताओ हमारा सम कितना रहा होगा। आपने बोला 50x रहा होगा। मानते हो मेरी बात, 50x रहा होगा। उस सम में से कितने की कमी करी गई। आपने बोला सर कमी करी गई है टोटल हर बंदे पे 30 की, और 100 लोगों में 300 की कमी करी गई। तो मैंने बोला 300 की कमी करी गई तो एवरेज कितना रह गया हर विद्यार्थी में, 45 रह गया। कितने लोगों में, एक्स में, तो सम कितना रह गया। आपने बोला सर 45x रह गया। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है अब तो आ गया होगा। आपने बोला सर रिपीट मार दो। मैंने बोला देखो एक्स लोग थे, एवरेज 50 था, तो एवरेज कितना हो गया 50x, सम हो गया। अब औसत कितना रह जाता, 45 रह जाता है। तो सम कितना रह गया 45x। क्यों रह गया, ये क्यों रह गया, क्योंकि 300 कम हो गया। इसका मतलब 50x माइनस 300 बराबर 45x। सॉल्व कर मारो, आंसर आ जाएगा। ऐसा ही बिल्कुल सिंपल सा एक सवाल मैं और प्रस्तुत कर रहा हूं। हल्की सी भाषा चेंज है, ज्यादा कुछ चेंज नहीं है, बाकी तो घुमा घुमा के आपके सामने बहुत सवाल रखे जाएंगे, आप खुद भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, एक सवाल और है, ज्यादा सिंपल सा चेंज है, एग्जाम में आया हुआ है। सवाल क्या है देख लो आपकी स्क्रीन पर, देखते ही आंसर मारना, देखते ही, जैसे ही देखा फटक से आंसर मारो। इसमें भी वही वाली बात है सर, अब तो पढ़ लो सर, सीधा सा पढ़ना ही है। 60 है, कितना एवरेज है सर, 60 पाया गया, बहुत खुशी की बात है। 60 से 45 तो सर कमी कितने की हुई, आपने बोला सर 15 की हुई। कितने लोगों पे, वही तो निकालने, तो एक्स मान लिया, लेकिन यहां कमी कितनी वाला, 60 से 30, तो यहां भी 30 की कमी। आपने बोला सेम वैल्यू सी ले ली। मैंने बोला हाँ सर मेरी इच्छा कर गई, कई बार मैं मजाक कर देता हूं। 100 लोग यहां पे भी मैंने ले लिए, 100 लोग यहां पे भी मैंने ले लिए। पेपर का सवाल था, पेपर ने चेंज नहीं किया, मैंने भी चेंज नहीं किया। बाकी तो मैं चाहूं तो इस पर 500 सवाल रख सकता हूं लगातार, अभी ऑन द स्पॉट भी सवाल रख सकता हूं, बहुत बड़ी बात नहीं, कॉन्सेप्ट सीखना है। आपने बोला सर ठीक है मान लिया, वैसे तो बात बड़ी नहीं। तो 15 दूनी 30, कितना आंसर आ गया 200। इसका मतलब क्लास में कितने विद्यार्थी हैं,
200 विद्यार्थी हैं, कैसा फील किया? आपने बोला सर अच्छा, अब चीज थोड़ी सी समझ आई। नहीं आई होगी तो कमेंट मार देना, कोई नहीं, अगली वीडियो में मैं इस पर चर्चा कर दूंगा। घबराने वाली बात नहीं है, पर मुझे ऐसा लग रहा है आप धीमे धीमे आप लोग ने थोड़ा सा था परफॉर्मेंस मतलब परफॉर्म करना स्टार्ट कर रहे हो। थोड़ा सा आपके जवाब भी मुझे दिखे थे कल, ठीक है, इसलिए मैंने थोड़ा सा सोचा कि हल्का सा स्पीड को बढ़ा लो जिससे ज्यादा कंटेंट हो जाए। पर घबराने वाली बात नहीं है, स्पीड ज्यादा लगे तो कमेंट मार देना। मुझे हर लेवल पर पढ़ाना आता है, मेरा ऑफलाइन वाला विद्यार्थी जानता है, मैं 0 लेवल पर भी पढ़ा लेता हूँ, मैं राहुल द्रविड़ की तरह भी खेल लेता हूँ, मैं सचिन तेंदुलकर की भी तरह खेल सकता हूँ। वैसे वो भगवान है ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं अपने फील्ड में, ठीक है। और हम लोग वीरेंद्र सहवाग की तरह भी खेल लेते हैं। मुझसे कैसे कि कई बार गलत भी हो जाते हैं सवाल, ठीक है, मैं करता हूं, मैं बहुत ज्यादा गलतियां करता हूं, पर ऑन द स्पॉट बनाता हूं तब, क्योंकि सवाल रटने की आदत नहीं है, ठीक है। गलती करते हैं, ऐसा नहीं कि पहले से आंसर भी याद कर लिया तो बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को सीधा टिप लिया। ऑन द स्पॉट करते हैं तो गलती होती है, कोशिश करने वालों से ही गलतियां होती हैं, रटने वालों से नहीं, ठीक है। एक सवाल आपके सामने और प्रस्तुत है, हल्का सा विचारणीय सवाल है, थोड़ा सा सोचनीय सवाल है, थोड़ा सा चेंज किया, देखना इसमें थोड़ा और मजाक किया। आपने बोला अच्छा कर दिया क्या? मैंने बोला हाँ जी कर दिया। अब इसमें उसने क्या मजाक किया, सवाल पढ़ लो सर, आपको मालूम पड़ जाएगा। आपने बोला ठीक है सर पढ़ लेते हैं। देखो सर सवाल क्या है, ये भी पेपर में आया हुआ है, पर घबराने वाली बात नहीं, हमें तो बस यही याद रखना है क्या, कि जो आ गया सर। अब हम क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा किया जा रहा है उसी में छेड़खानी करेंगे, घबराएंगे बिल्कुल भी नहीं। क्या कह रहा है सर, सवाल आपके सामने प्रस्तुत है, मैंने भी पढ़ा आपके साथ साथ। हल्का सा विचारणीय सवाल है, थोड़ा सा सोचनीय सवाल है, थोड़ा सा चेंज किया, देखना इसमें थोड़ा और मजाक किया। आपने बोला अच्छा कर दिया क्या? मैंने बोला हाँ जी कर दिया। अब इसमें उसने क्या मजाक किया, सवाल पढ़ लो सर, आपको मालूम पड़ जाएगा। आपने बोला ठीक है सर पढ़ लेते हैं। देखो सर सवाल क्या है, ये भी पेपर में आया हुआ है, पर घबराने वाली बात नहीं, हमें तो बस यही याद रखना है क्या, कि जो आ गया सर। अब हम क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा किया जा रहा है उसी में छेड़खानी करेंगे, घबराएंगे बिल्कुल भी नहीं। क्या कह रहा है सर, सवाल आपके सामने प्रस्तुत है, मैंने भी पढ़ा आपके साथ साथ। अब देखना मजाक दो हुए हैं इसमें, पहले अभी तक एक ही मजाक हो रहा था, पर क्योंकि आपको मजाक अच्छे लगने लग गया तो सवाल वाले ने एक मजाक और कर दिया। पहले तो सवाल वाला ये बोला कि सर 100 लोग थे, हमने बोला कोई दिक्कत नहीं, एवरेज उनका 46 था, हमने बोला बहुत प्यारी बात है। पर बाद में पता लगा सर, क्या पता लगा कि 16 लेना चाहिए था, 61 ले लिया, 43 लेना चाहिए था, 34 ले लिया। हमने बोला चलो ठीक है ये तो हो जाएगा, पर बाद में बोलता अरे यार एक गलती और हो गई, ये जो हमने 100 ले रखे एक्चुअल में ये 100 नहीं थे, कितने हैं 90 हैं। कितने हैं सर? 90 हैं। मैंने बोला अच्छा, मैंने बोला यार तुम तो बड़े नालायक आदमी हो, साल डबल मेहनत करा दी। पर मैंने बोला नहीं, मैं भी अड़िक हूं, मैं भी नहीं कुछ करूंगा, जो कर दिया है दोबारा एवरेज नहीं निकालने जाऊंगा। आपने बोला अच्छा, आपने बोला दोबारा तो निकालना पड़ेगा सर। मैंने बोला अब दोबारा वापस नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा लेकिन मैं अपनी सोच से जाऊंगा, आराम से रिलैक्स होकर। तो आपने बोला कैसे? मैंने बोला अभी इसको बोलो। मैंने बोला मान लो कि 100 ही लोग हैं, तो मुझे बताओ अगर 100 ही लोग रहे होते तो ये छेड़खानी क्या कह रही है। हमने बोला कोई नहीं, देख लेते हैं कि हमें कितने का नुकसान हुआ, नुकसान सहने में कोई बुराई नहीं है। हमने बोला देख लो सर। हमने बोला ये कितना, 4 और 1 5, तो 59 हमारा प्लस का है, 4 और 1 5, 93 माइनस का है सर, 93 माइनस का है। तो 60 कम कर दिए तो सर माइनस के कितने रह गए सर, 35 और 1 और 36। कितने लोगों में सर? 100 लोगों में। कितने लोगों में गुरु? 100 लोगों में। तो कितना कम करना पड़ रहा है? मैंने बोला माइनस का कम करना पड़ रहा है 0.36। घबराने वाली बात नहीं है, 2 कम कर दो तो कितना हो जाएगा, 1 कम कर दो, 1 से ही काम चल जाएगा। तो आपने बोला 45.40 यानी 64 हो गया। हम शर्माए, हमने बोला भाई हमने तो निकाल दिया। फिर हमने बोला अच्छा ये तो 100 है ही नहीं है, ये तो 90 है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें जिस पे निकाला था तो भैया एवरेज तो भाग दे के निकाला जाता है। आपने बोला बात तो सही है, पुराना बचपन याद करो, एवरेज जब पैदा हुआ था तो भाग दे के निकाला जाता था।
लेकिन टेक्नोलॉजी बढ़ने की वजह से हमने रास्ते अलग निकाल दिए, अज्यूम्ड एवरेज का तरीका निकाल दिया और भी ड्रामे निकाल दिया। लेकिन बचपन तो इसका यही था कि भाग दे, कि किसका भाग दे, कि टोटल नंबर कितने, तो ये भाग दे दिया होगा, तो गलती से हमें भाग 100 का लग गया, देना कितना चाहिए था, 90 का। तो मैंने बोला अगर अब भाग लग गया तो अब क्या करूं, मैंने बोला लग गया तो गुणा कर लूं तो मामला बराबर हो जाएगा, मैंने बोला गुणा कर लूं तो मामला बराबर हो जाएगा। आपने बोला बात तो सही है। अब मैंने बोला अब क्या करूं, अब जो नहीं देना चाहिए था वो भूल गए, वो तो यहां पे पहुंच गया, जो देना चाहिए था वो चुपचाप से यहां चिपका दो, आंसर आ गया। थोड़ी सी सोच किया, थोड़ा सा विचार किया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ऐसा कोई चमत्कार नहीं है, बस हमने बहुत सिंप्लीफाई कर दिया। पहले हमने 100 ही मान के निकाल लिया, बाद में सोचा देखा जाएगा, समझे। बस कर लो गुरुजी, कर लो सर। मैंने इस जीरो से ये जीरो बिगाड़ा, भाग दिया, भाग में देखना 9 पंजे 45 बचा 6, भाग टूटे की बिंदी, और 9 7 63 काम चल गया सर। आपने बोला ये क्या किया, भाग पॉइंट तो यहां लगना चाहिए था। मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं, वो जीरो भी तो है, लगा दो। तो आंसर कितना आ गया सर, 50.7 आ गया। और आगे देना चाहते हो दे लो, मेरा काम तो यहीं से चल गया, आंसर आ गया सर। समझे कुछ मेरी बात, कुछ विचार हुआ, कुछ सोच बनी। एक सवाल ऐसा और प्रस्तुत कर दूं, आपने बोला सर आप बोल रहे हो तो रख दो, अब आपको आंसर देना पड़ेगा। मैं यहीं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, मैंने लिखा नहीं था, ऑन द स्पॉट, ठीक है। मान लो मैं ऐसा सोच लूं, मैं 100 की जगह यह बोल दूं कि 150 लोग हैं, समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, 150 लोग हैं, और मैंने बोला कि एवरेज कितना है सर, उनका एवरेज 59 है। पर बाद में मुझे मालूम पड़ा भाषा वही है, भाषा सारी वही है सर, कोई अंतर नहीं है। मुझे लेना चाहिए था 84, घटना नंबर 1 क्या हुई, लेना चाहिए था 84, ले कितना लिया 64। भाषा उसी को पढ़ लेना जो इस सवाल की भाषा है, इस सवाल की भाषा है। दूसरी घटना क्या हुई, लेना चाहिए था 55, लेकिन ले कितना दिया सर, लेना चाहिए था 55, ले कितना दिया सर 45। और आगे फिर चुपचाप से शर्माते हुए वो बंदा बोला कि सर 150 लोग नहीं है, 100 लोग हैं। तो ऐसा मत कर देना, यहां पे 150 या 100 लेके सॉल्व करने लग जाना। क्यों, क्योंकि अब तो मैं 150 लेके 59 मार चुका हूं, तो एक बार तीर कमान से निकल गया, फिर वापस नहीं आ सकता। ठीक है, ऐसा नहीं कि बिना कुछ सोचे यहां 100 रख दो सॉल्व कर मारो, नहीं। मैंने बोला पहले 150 पे ही सॉल्व करो, समझ लो मेरी बात, 150 पे ही सॉल्व करो। अब सारा काम हो ही गया तो निकाल ही लो, बाद में सारी गलतियों की हम पश्चाताप कर लेंगे, पूजा कर लेंगे, अगरबत्ती जला लेंगे, हवन कर लेंगे, और हमारे पाप धुलेंगे नहीं तो कम से कम आगे से हम धर्म के रास्ते पर आ जाएंगे। तो 84 में से सर 68 आप सारा जोड़ के भी घटा सकते हो जैसे चाहो। मैंने बोला कितना आएगा, आपने बोला सर ये तो मुझे 20 आता हुआ दिख रहा। मैंने बोला यहां 10 आता हुआ दिख रहा है, तो ये तो प्लस आ रहा है, कितना 30। अब ये 30 प्लस का है तो सर किस में जुड़ेगा, आपने बोला इसमें, तो 30 बटे में 150, तो कितना हो जाएगा 5 दूनी, यानी 0.2 बढ़ गया। कोई अगर मैंने गलती ना की हो तो आपने बोला 5 दूनी कितना होता है, 15 दूनी 30 होता है, एक जीरो की तो कमी पड़ रही थी, ठीक है, तो इसलिए पॉइंट लगा दिया, तो मेरा कितना आ गया 59.2 आ गया। लेकिन गलती ये हो गई थी कि 150 ले लिया था, जिसका भाग दे दिया था उसका गुणा कर दो, और जिसका देना चाहिए तो अब दे दो सर, कोई नहीं, अब हम अपनी गलती को सुधारेंगे समय पे आके, ठीक है। उस समय पे सुधारते तो वक्त लग जाता। चुपचाप से इस जीरो ने इस जीरो को खाया। वैसे देखा जाए तो यहां पॉइंट लगा दूंगा, 1.5 से गुणा कर दो, तो 15 दूनी 30, 3 15 निम्मा 135 और 3 38 के 8, और 15 75 और 10 85 और 88, गलत तो नहीं है, 85 40 88, तो कितना आ गया सर 88.8 इज द राइट आंसर। 88.8 इज द राइट आंसर। क्या आप और चाहते हो मैं आगे बढ़ूं, पर मैं ये सोच रहा हूं कि थोड़ा सा स्लो चलता हूं, क्योंकि कुछ कमजोर टप्पे वाले बच्चे भी हैं। टेंशन लेने वाली बात नहीं बच्चे, मैं चाहूं तो मैं कंटिन्यूसली भी चल सकता हूं, लेकिन अभी स्लो 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 चलने दो, घबराने की कोई बात नहीं है। बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, वैसे भी अभी आजकल आपका पढ़ने में ज्यादा मन लग नहीं रहा होगा, क्योंकि सब कुछ लॉकडाउन पड़ा हुआ है।
पेपर के दूर दूर तक अभी आसार नहीं है, लेकिन कोशिश करना कि मेहनत करते रहना, हर सब्जेक्ट को पढ़ना। मैथ और इंग्लिश के साथ जीएस को भी आप पकड़ के चल सकते हो अभी, चूंकि अभी प्रेशर नहीं है। जब प्रेशर नहीं होता तो एक्स्ट्रा चीजें पढ़ ली जाती हैं, तो प्रेशर के समय पे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो हम लोग पढ़ने के लिए समय बच जाता है। ठीक है, तो आज मैं यहीं छोड़ता हूं, इसी उत्साह के साथ, इसी जोश के साथ मैं अगली वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। एंजॉय करो, कमेंट करो, कोई दिक्कत है तो बताओ, फिर मिलते हैं नए उत्साह नए जोश के साथ। धन्यवाद।